पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजकुमार नाम का युवक रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और नेक दिल था, लेकिन उसके भाग्य में शांति नहीं लिखी थी। उसके परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे, कभी संपत्ति को लेकर तो कभी रिश्तों को लेकर। राजकुमार ने हर संभव कोशिश की कि परिवार को एकजुट रख सके, परंतु कोई न कोई नया विवाद खड़ा हो ही जाता। एक दिन घर के बड़े बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और फैसला सुनाया कि राजकुमार को गांव छोड़कर चला जाना चाहिए। उन्हें लगा कि उसी की वजह से घर में कलह बढ़ रही है। राजकुमार स्तब्ध रह गया। वह अपनी गलती समझने की कोशिश करता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर भारी मन से उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। साधु के चेहरे पर अपार शांति थी। राजकुमार ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मुझे मेरा अपराध नहीं पता, पर मेरा परिवार मुझे छोड़ने को मजबूर कर रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, ये वनवास तुम्हारे लिए सजा नहीं, बल्कि अवसर है। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर नहीं करोगे, तब तक कोई भी स्थान तुम्हें शांति नहीं देगा। ये समय आत्म मंथन का है। स्वयं को पहचानो, अपने मन की गांठें खोलो और जीवन का अर्थ समझो। राजकुमार ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने जंगल में ही रहने का निर्णय लिया और साधु के सानिध्य में रहकर ध्यान, साधना और आत्म अनुशासन का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब उसे समझ आ रहा था कि परिवार में झगड़े केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि हर किसी के भीतर की अशांति का प्रतिबिंब थी। कई वर्षों बाद जब वह एक परिपक्व और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन चुका था, तो उसने गांव लौटने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार वह पहले जैसा असहाय नहीं था। उसने अपनी समझदारी और धैर्य से परिवार के सभी सदस्यों को सुना, उनकी समस्याएं समझी और प्रेम तथा करुणा से उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। राजकुमार का वनवास उसकी आत्म खोज की यात्रा थी। उसने केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को ये सिखाया कि समस्या का हल बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही छुपा होता है। तभी से गांव में शांति स्थापित हो गई और राजकुमार का नाम एक बुद्धिमान और सम्माननीय व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा।